Learning with the smile consciousness. Smile and breathe, two fundamental phenomena in our life. Breathe एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे अस्तित्व के लिए। दोनों भी, ब्रीथ एंड स्माइल, रियलाइजेशन, समझदारी, दोनों एक साथ में चलते हैं। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ with the smile consciousness. One reflection, but inner smile, calmness, शांति, सुकून जिसे कहते हैं हम, आनंद अवस्था कहते हैं, शब्द है बट अनुभव, एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ के बारे में हम समझ रहे हैं, खुद को जान रहे हैं। सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी और उनमें बहने वाली चेतना, चैतन्यता। कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम अपीयर होती है, रिफ्लेक्ट होती है, सोल डायमेंशन, सोल डायमेंशन, देन माइंड, देन एनर्जी, देन फिजिकल बॉडी। समझो अभी हम कुछ फिजिकल लेवल पे सफर कर रहे हैं, मतलब वो सफरिंग का भाव ऑलरेडी ट्रांसफर होके आया है फ्रॉम सोल टू द फिजिकल बॉडी। आज थोड़ा सा हम समझते हैं सोल डायमेंशन, माइंड डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन एंड फिजिकल बॉडी डायमेंशन। क्योंकि बहुत बार हम बहुत बार हम इतने इग्नोर्ड होते हैं कि फिजिकल डिसीज आने के बाद भी हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। होता है बहुत बार। इग्नोरेंस इज द मेन कॉज, हम सफर कर रहे हैं। अज्ञान कहते हैं हम उसको। इसका अज्ञान सेल्फ का, रियलाइजेशन का। और जब अनबियरेबल कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें होती है, देन हम अपने तरफ, हमारी बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं। बट पिछले कुछ दिनों से हम जो पढ़ रहे, समझ रहे, 7 8 6 7 लेक्चर्स में, वी आर नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी, बियॉन्ड दैट देर इज अ सम सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम बियॉन्ड है। और सूक्ष्म का मतलब होता है व्यापक। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे द डायनामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्या क्वेश्चन पूछा था लास्ट के लेक्चर में? एनीवन? क्या क्वेश्चन था? सोल में बॉडी है, बॉडी में सोल है, दोनों भी आंसर्स करेक्ट है। बट आज थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे होता है। डायमेंशन वाइज माइंड
एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड सोल। क्या लगता है किसका डायमेंशन सूक्ष्म होगा और व्यापक होगा? सूक्ष्म मतलब माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, एंड व्यापक मतलब पूरा इन्फ्लुएंसिंग। सोल का। सोल। ओके, गुड। थोड़ा सा हम समझते हैं। डायग्राम निकालनी है आपको। समझो, मैं थोड़ा सा ये कलर यूज कर रहा हूँ लाइफ फोर्स के लिए। दिस इज होल लाइफ। दिस इज, ये अगर हम स्क्रीन को देखते हैं, लाइफ फोर्स। ओके, टोटल, ये टोटल जो वाइट, टोटल लाइफ फोर्स। आवाज आ रहा है मेरा? लाइफ फोर्स जो व्हाइट में है, सब लाइफ फोर्स है। ओके, ये लाइफ फोर्स पार्टिकल्स है, इसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी। ये लाइफ फोर्स पार्टिकल्स, एवरी लाइफ फोर्स, मतलब बहुत सारे, अनंत है। ये पूरा लाइफ फोर्स ही है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि यूनिवर्स पूरा लाइफ। और इस लाइफ फोर्स में बहुत सारे एग्जिस्टेंसेस है ना। मैं एक लाइफ फोर्स को थोड़ा सा इनलार्ज करना चाहूंगा। दिस वन लाइफ फोर्स इज द, समझो हम लेते हैं तो, दिस इज द, समझो इसको हम लेंगे तो, दिस लाइफ फोर्स मैनिफेस्ट एज अ सोल पार्टिकल। ओके, तो सोल को मैं थोड़ा सा इस तरह से लूंगा, सोल पार्टिकल, सोल की टेरिटरी कहेंगे इसको। दीज आर द सोल। हम एक सोल, ओके, दीज आर द लाइफ फोर पार्टिकल्स बट वन सोल। क्या इस सोल के अंदर लाइफ फोर्स पार्टिकल्स है या नहीं है? है ना, ये सब, समझो इस लाइफ फोर्स को हमने थोड़ा सा इनलार्ज किया। इस लाइफ फोर्स पार्टिकल के अंदर क्या क्या है हम देख रहे हैं। ओके, इस लाइफ फोर्स पार्टिकल के अंदर हम क्या देख रहे हैं? है ना, सोल पार्टिकल्स। इसको हम थोड़ा सा इसे समझेंगे तो, लाइफ फोर्स पार्टिकल है ना, इसको हम थोड़ा सा डिसेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सो इस लाइफ फोर्स पार्टिकल में क्या है, ये बहुत सारे लाइफ फोर्स पार्टिकल्स है, और इन लाइफ फोर्स पार्टिकल्स में ही क्या है, एक लाइफ फोर्स पार्टिकल को हम बड़ा कर रहे हैं, है ना, दैट इज द सोल पार्टिकल्स। और सोल पार्टिकल्स कैसे हैं?
समझो हमने ये देख लिया कि ये सोल की टेरिटरी है, इस सोल की, इस लाइफ फोर्स के अंदर जो सोल है, सोल की टेरिटरी। और इसके कैसे है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है ना, सोल पार्टिकल्स। ये वन सोल हो गया, एक सोल की बात करें, किसी एक नाम देंगे, ये ए का सोल है, समझो ये ए का सोल है। इस सोल के अंदर क्या है, सोल की टेरिटरी है तो ये माइंड के टेरिटरी है। समझो माइंड के पार्टिकल्स यहाँ पे सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, और माइंड के पार्टिकल्स उससे थोड़ा सा बड़े हैं, बट उसकी टेरिटरी कहाँ पे है, दिस इज योर माइंड। इस माइंड के भी अंदर यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, दिस इज द सोल थिंग, सोल, देन माइंड, और माइंड के भी एक सूक्ष्मतम अंदर, हम इसको कहते हैं लाइफ एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स। एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स और थोड़े घने घने होंगे, मतलब और थोड़ा सा, है ना, एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स। मैं पहले इनको दिखाता हूँ, देन फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स, बॉडी पार्टिकल्स। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, एंड दिस इज द माइंड। हम ये समझ रहे हैं लाइफ फोर्स पार्टिकल्स इंक्लूड्स सोल पार्टिकल्स, मतलब इस सोल पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या होंगे, दो पार्टिकल्स होंगे, लाइफ फोर्स पार्टिकल्स एज वेल एज, यस प्लीज, सोल पार्टिकल्स। बट ये सोल पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, सब जगह। लाइफ फोर्स पार्टिकल्स इस सोल के टेरिटरी में क्या होंगे, लाइफ फोर्स पार्टिकल्स प्लस सोल पार्टिकल्स, है ना। बट क्या ये सोल पार्टिकल्स इसके बाहर के टेरिटरी में होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो सोल की टेरिटरी ये है, इसकी लिमिटेशंस ये है, एक सोल की, ए सोल की, है ना। वैसे दो दूसरे सोल की भी देखेंगे, पर पहले एक सोल को देखेंगे। मतलब सोल के टेरिटरी में कौन से दो पार्टिकल्स है, लाइफ फोर्स पार्टिकल प्लस सोल पार्टिकल्स। ओके, देन उसके अंदर क्या है, माइंड पार्ट, माइंड की टेरिटरी। इस माइंड में क्या होंगे, लाइफ फोर्स प्लस सोल प्लस माइंड पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, उसके भी अंदर हम चले जाएंगे तो एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स। इस एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स में भी क्या क्या है, लाइफ पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स प्लस माइंड पार्टिकल्स प्लस एनर्जी पार्टिकल्स। और इस बॉडी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आएंगे बॉडी के पार्टिकल्स के अंदर, हम अगर देखेंगे तो सोल पार्टिकल्स, सॉरी, लाइफ फोर्स पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स प्लस माइंड पार्टिकल्स प्लस एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स प्लस फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हीलिंग सिस्टम के लिए। मतलब मुझे कौन बता सकता है कि अगर मुझे, समझो जो कुछ भी हम एक चिकित्सा कर रहे हैं, समझो एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकली बॉडी के लेवल पे हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो मेडिसिन्स कहाँ तक काम करेंगे आपके लिए, बॉडी कहाँ पर। तक काम करेंगे, बॉडी। बॉडी के टेरिटरी में करेंगे, हम्म। बॉडी के टेरिटरी में। ये एनर्जी के टेरिटरी में नहीं काम करेंगे, ये माइंड के टेरिटरी में काम नहीं करेंगे, सोल के टेरिटरी में काम नहीं करेंगे, बॉडी के पार्टिकल्स को काम करेंगे, मतलब बॉडी के पार्टिकल्स को ठीक कर सकते हैं, है ना। इसीलिए बहुत बार बहुत सारी बीमारियां रिकरेंस होती है,
क्यों रिकरेंस होती है? बॉडी के पार्टिकल्स को तो ठीक कर दिया, बट अगर वो बीमारी सोल डायमेंशन पे है, माइंड डायमेंशन पे, एनर्जी डायमेंशन पे है, तो वहां के जो पार्टिकल्स है वो क्या नहीं करेंगे, वापिस उस बीमारी को क्रिएट करेंगे, है ना? सो मेडिसिन वर्क्स ऑन द फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स। ओके, यहाँ के अंदर के माइंड पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स को भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि दैट आर द मेटाफिजिकल थिंग। माइंड, सोल, एनर्जी क्या है? यस प्लीज। मेटाफिजिकल थिंग है ना, या फिजिकल थिंग है? फिजिकल। मेटाफिजिकल। तो जो कुछ भी मेडिसिनल पार्ट हम ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? सिंपल फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स के लिए। ओके, तो हमें बॉडी, फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स, ओके, बट ध्यान रखिए, फिजिकल बॉडी में, इस फिजिकल बॉडी में कौन से पार्टिकल्स भी मौजूद हैं? लाइफ फोर्स है, सोल सोल है, है, माइंड है, एनर्जी। एनर्जी पार्टिकल्स है। ओके, जो कुछ भी हम चिकित्सा फिजिकल लेवल पे ले रहे हैं, उसका उसका अंजाम या उसका जो कुछ भी इफेक्ट आएगा, वो किस डायमेंशन पे आएगा? फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स के ऊपर आएगा। ओके, और फिजिकल बॉडी के फिजिकल बॉडी में चार भी चीजें हैं, बाकी के तीन हैं, और वहां पे अगर कोई तकलीफ है तो वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ फिजिकल बॉडी, इसलिए आप बहुत बार, आपका इसलिए दोनों का आंसर, सबका आंसर सेम था। क्या बॉडी के अंदर भी सोल है और माइंड, सोल के अंदर बॉडी है, बट वहां पे लिख के रखिए, बॉडी के अंदर सोल के पार्टिकल्स होते हैं, पूरा सोल नहीं होता। मेरा आवाज आ रहा है सबको? नो सर। सॉरी। अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी अभी ठीक है? यस आ सर। रही है। यस सर। हाँ, सॉरी। ओके, है ना? सोल, पहले लाइफ फोर्स, ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो लाइफ फोर्स में हो रहा है। लाइफ फोर्स के अंदर क्या है? सोल पार्टिकल्स। ओके, मैं दिख नहीं रहा हूँ। सोल पार्टिकल्स, सोल के अंदर क्या है? माइंड पार्टिकल्स। माइंड की टेरिटरी के अंदर क्या है? एनर्जी बॉडी, एंड देन फिजिकल बॉडी। मतलब सोल इंक्लूड्स माइंड, माइंड इंक्लूड्स एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी इंक्लूड्स फिजिकल बॉडी। समझ में आ रहा है? बट फिजिकल बॉडी इंक्लूड्स सोल पार्टिकल प्लस माइंड पार्टिकल्स प्लस एनर्जी पार्टिकल्स, बट फिजिकल पार्टिकल। हम क्या कहेंगे, बॉडी के अंदर क्या है? सोल है या फिजिकल, सोल है या सोल पार्टिकल्स है? सोल पार्टिकल्स है, समझना पड़ेगा। और होल सोल कहाँ पे है? बॉडी के बाहर है या अंदर है? बाहर है या अंदर है? बाहर। सोल की टेरिटरी आउटर है, इसीलिए सोल इंक्लूड्स द बॉडी, सोल इंक्लूड्स द माइंड, सोल इंक्लूड्स द एनर्जी बॉडी, है ना? तो पहले जो कुछ भी चीज होती है, ध्यान रखिए, जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, कहाँ पे घट रही है? वहां पे शब्द एक यूज करते हैं हम, यूनिवर्सल ड्रामा। ये जो कुछ भी घटता है, उसका पहले असर, या पहले कौन परसीव करता है, पहले कौन उससे कनेक्ट होता है? सोल सोल बॉडी या सोल? सोल। सोल। इस कंसेप्ट, भूषण सोल। कौन 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 किसके ऊपर पहले असर आएगा?
सोल सोल के या ऊपर आएगा। बॉडी? सोल सोल। सोल के, सोल के ऊपर आएगा, बराबर। देन उसका ट्रांसफर कहाँ पे आएगा? माइंड पे। देन उसका कहाँ पे आएगा? एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल बॉडी। मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हर एक चीज पहले अगर कहीं पे इम्पैक्ट होती है तो सोल पे। फिर हमें क्यों नहीं समझ में आता है कि माइंड पे या सोल पे या बॉडी। समझो, एग्जाम्पल लीजिए, सोल को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, हम सोल को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। समझो सामने, किसी के सामने कुछ एक दुखदायक घटना घटी, सुखदायक दुखदायक दोनों भी लेंगे अब। समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया सामने ही, तो पहले उसका असर आपके माइंड पे आता है या बॉडी पे आता है? डर होता है कि नहीं होता है? कभी कभी शिवरिंग हो जाता है, कोई अगर घटना हमारे सामने घटी तो हम शिवर होते हैं ना, बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। तो पहले एंजाइटी आती है, फियर आता है, या पहले बॉडी शिवरिंग होने लगता है? क्या होता है पहले? पहला सोल से ही ये होता है। हाँ, सोल। हाँ, सोल से, सोल को हम नहीं पकड़ पाते, बट समझो पहले माइंड को लेंगे, अगर हम सोल के बाद में माइंड में, बॉडी और माइंड को कंसीडर करेंगे, तो पहले क्या, कहाँ पे असर आता है हमारे? माइंड पे। देन जाके कहाँ पे आता है? एनर्जी। हमारे एनर्जी पे। और देन हमारे ऊपर आता है फिजिकल बॉडी। बट हमें क्या लगता है, पहले हम, अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो हमें क्या लग रहा है? बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज शिवरिंग, या बॉडी शिवर कर रहे हैं, या बॉडी को हम देखेंगे तो कोई भी चीज का, घटना का, या कोई भी जो इम्पैक्ट होता है वो पहले कहाँ पे होता है? हमारी सोल डायमेंशन, देन हमारे माइंड, देन एनर्जी, देन फिजिकल बॉडी। समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा सबको? यस प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमें, किस डायमेंशन पे हमारी सेंसेस ओपन होनी चाहिए, हमारा मेडिटेशन किस डायमेंशन का होना चाहिए? ओनली बॉडी डायमेंशन, माइंड डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन, या सीधे सीधे सोल डायमेंशन? अगर सोल लेवल पे हम क्लीन करना जानते हैं, सोल लेवल पे स्थिरता है, तो हमारे आगे के जो कुछ भी चीजें होगी वो कैसे होगी? न्यूट्रल होगी, नॉट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट वो न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा। जब हम सोल लेवल पे जीते हैं, सोल लेवल पे हमारी सेंसेस ओपन होती है, तो ध्यान रखिए वहां पे हम सोल्यूशन की बात करते हैं। समझो एक ही घटना चार लोग देख रहे हैं, तो चार में से एक एक कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? तुरंत तुरंत क्या करेगा? सॉल्यूशन की बात करेगा ना, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। होता है ना, कभी कभी आप अगर रोड पे चल रहे हो और रोड पे कोई घटना हो गई, तो कोई लोग, कुछ लोग तुरंत हेल्प के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहां पे ही चक्कर आके गिर जाते हैं, कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। होता है नहीं होता है? ये सब किसका असर है? जो अगर सोल डायमेंशन पे ओपन है तो क्या करेगा वो? तुरंत हेल्प या सॉल्यूशन की बात करेगा। मतलब हेल्प मतलब सॉल्यूशन। सो हमारे भी जीवन में जो कुछ भी सिचुएशंस आती है, उसका असर अगर हम कॉन्शियस है, जागरूक है, मेडिटेटिव है, तो हम क्या करेंगे? सोल डायमेंशन पे ही सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, सो इससे मैं कहता हूं कि बॉडी सेंसेस, बॉडी की चेतना, मन, एनर्जी की चेतना, मन की चेतना और सोल की चेतना। ओके, तो हमें अल्टीमेटली कहाँ पे जाना है? कौन से मेडिटेशन की तरफ जाना है? कौन सा चैनल ओपन होना चाहिए हमारा? सोल। सोल चैनल। ओके, तो इसीलिए प्रोफेसर ने चार टाइप के मेडिटेशन दिए हैं, वहां पे लिख के रखिए। बॉडी स्माइल मेडिटेशन, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन, एंड सोल स्माइल मेडिटेशन, एंड अल्टीमेटली लाइफ स्माइल मेडिटेशन, जीवन का। ओके, तो बॉडी के लिए जो कुछ भी हम चिकित्सा करते हैं, बॉडी की जो कुछ भी चिकित्सा अवेलेबल है,
एलोपैथी से लेके नेचुरोपैथी से लेके हमारी मुद्रास या बॉडी लेवल पे जो कुछ भी हम चूज करेंगे वो सब क्या है, बॉडी स्माइल मेडिटेशन के अंदर आएगी। ओके, बॉडी के लेवल पे। देन जो कुछ भी चक्रा सिस्टम है, नाड़ी सिस्टम है, जो कुछ भी चक्रास लेवल पे, मेरिडियंस लेवल पे, एनर्जीज लेवल पे हम सीखेंगे, वो जो कुछ भी मेडिटेशंस होंगे या जो कुछ भी प्रक्रियाएं होंगी वो सब किसके अंदर आएंगी, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन के अंदर आएगी। और जो कुछ भी मन के लेवल पे हम सीखेंगे, इमोशंस बैलेंसिंग, रीजनिंग बैलेंसिंग, इंटेंशंस, मन की जो कुछ भी है वो कहाँ पे आएगी, हमारे माइंड स्माइल मेडिटेशन। जो कुछ भी स्पिरिचुअल साइंसेस है, अध्यात्म है, वो किसकी बात करते हैं, सोल को बैलेंस करने की बात करते हैं या माइंड को बैलेंस करने की बात करते हैं। भगवत गीता हो, कुरान हो, जो कुछ भी हो, किसकी बात करते हैं, माइंड। माइंड की, माइंड की बात करते हैं, मन को बैलेंसिंग की बात की जाती है। और अल्टीमेटली जो मेडिटेशन के बाद हम समाधि अवस्था में जाते हैं, रियलाइजेशन में जाते हैं, रियलाइजेशन जीवन का स्रोत, वो किसकी, वो वो किसकी बात करते हैं, सोल डायमेंशन। मतलब जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किसकी बात है, सीधे सीधे सोल ओपनिंग की बात है। और एक बार आपने अगर सोल मेडिटेशन को समझा, जाना, अनुभव किया, तो धीरे धीरे आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी अपने आप कहाँ पे जाएगी, स्माइल फिनोमिना में जाएगी, स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें। ओके, आज संख्या क्यों कम है, शायद मैसेज मिला है या नहीं मिला है सबको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड वीकेंड है सर, इसलिए शायद सब लंबी छुट्टी पे। ओके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, ठीक। आई थिंक वो लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जो एब्सेंट होंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है। गुड, है ना, समझ में आ रहा है। सोल, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये समझ रहे हैं सब लोग आप, यस। सोल, या मतलब अगर हमें अल्टीमेटली किसी चीज को हील करना है तो किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें, सोल डायमेंशन। ओके, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। अष्टांग योग सुना है आपने, अष्टांग योग होता है, 8 अष्ट योग, योगा की बात करते हैं। देर आर 8 स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। Okay. यम नियम इज फॉर योर फिजिकल बॉडी, मतलब जो कुछ भी आपको खान पान, आहार विहार, ये कहाँ पे काम करेगा, या कुछ चिकित्सा मेडिसिन, ये कहाँ पे काम करेंगे, आपके बॉडी पे। बॉडी पे काम करेंगे। आसन, प्राणायाम, मतलब आप जो कुछ भी योगासना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के प्रकार, वो कहाँ पे काम करेंगे, आपके एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी। देन प्रत्याहार, मतलब कुछ चीजों को हमें छोड़ना है, त्याग करना है, लेट गो, आप सुनते बोलते हैं ना, लेट गो करना आना चाहिए, है ना, प्रत्याहार। और धारणा, और कुछ चीजों को धारण करना आना चाहिए, धारणा।
इसी को हम विवेक कहते हैं, कब बोलना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है ना। सिंपल सी भाषा में कह रहा हूं मैं। उसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मीनिंग किए, बट मैं जो समझता हूँ और पढ़ाता हूँ, प्रत्याहार और धारणा, दैट इज योर माइंड लेवल। और ध्यान और समाधि, सीधे सीधे कहाँ पे की बात की गई है, ध्यान और समाधि, कि हमारा हमारा जो सब्जेक्ट है वो ध्यान और समाधि, मतलब सीधे सीधे सोल। क्या लगता है, ध्यान और समाधि को अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है, समझ पाता है, तो उसके यम नियम अपने आप हो जाएंगे या करने पड़ेंगे उसको? अपने आप हो जाएंगे। आई थिंक वो फाइनल स्टेज पहुंच गया तो सब अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। यम नियम प्राणायाम आसन, आपका बैठने का पोस्चर अपने आप में एक आसन बन जाएगा। आपके बैठने का पोस्चर अपने आप में एक आसन बन जाएगा, है ना। आपकी सांसों की प्रक्रिया अपने आप प्राणायाम बन जाएगी। ओके। और आसन प्राणायाम देन धारणा, प्रत्याहार और धारणा, मतलब क्या छोड़ना है और क्या पकड़ के रखना है, ये अपने आप हो जाएगा। सो इसीलिए ध्यान और समाधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोल डायमेंशन के लिए। और उसके बाद में साक्षी भाव, जो कुछ भी है, बहुत सारी चीजें, मौन, है ना, ये सब हमारे स्माइल के रियलाइजेशन है। तो इसलिए सोल मेडिटेशन, बट हम क्या सीधे सीधे सोल को मेडिटेटिव बना सकते हैं या क्या करना पड़ेगा? आई थिंक नहीं बना सकते, मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा बॉडी से, फिर एनर्जी पे, फिर माइंड पे। है ना, पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी बॉडी स्माइल मेडिटेशन से, माइंड स्माइल मेडिटेशन से, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन से, देन अपने आप सोल को ओपन किया जाता है। कुछ सोल्स सीधे सीधे ओपन्ड बर्थ लेते हैं इस दुनिया में, है ना, जिसे हम कहते हैं सेंट्स। जो कुछ भी लोग समझ पाते हैं, आत्मज्ञान को समझ पाते हैं, अपने आप को रियलाइज्ड होते हैं, वो सोल डायमेंशन पे ओपन होते हैं, है ना। तो हमारी प्रोसेस कैसी रहेगी? बॉडी स्माइल मेडिटेशन, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन। और स्माइल मेडिटेशन का मतलब पहले क्या है? अपने आप को इन सब चीजों के बारे में पूरा ज्ञान हमारे पास होना। हमने चिकित्सा शब्दों को देखा ना, डायग्नोसिस, निदान, ज्ञान, निदान, उपचार एंड देन हीलिंग रिस्पॉन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कब निदान कर पाएंगे, कब डायग्नोस कर पाएंगे? जब हमारे पास उसके बारे में पूरा ज्ञान होगा तो। हम्म, और ज्ञान नहीं होगा तो निदान नहीं नहीं कर डायग्नोस पाएंगे। कर पाएंगे, हम्म, है ना। तो आज से हम थोड़ा सा सीखेंगे कि बॉडी अकॉर्डिंग टू द ट्राई ओरिजिन, बॉडी के लिए क्या क्या है मेडिटेशंस, बॉडी को हम कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, माइंड कैसे काम करता है, एनर्जी कैसे काम करती है, सोल कैसे काम करता है। शुरुआत हम थोड़ा सा बॉडी चीज से, बॉडी से समझने जाते हैं। ओके। तो विच इज द बॉडी फिंगर? विच इज द बॉडी फिंगर इन चारों में से? विच फिंगर, विच फोर्स इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन द बॉडी? होमो। ओके। हम बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से सीखेंगे। आर यू रेडी बॉडी के लिए, शरीर? यस। ओके। तो मुझे बताइए, शरीर, जैसे अभी मैंने लेयर्स बताए आपको, सबसे बाहर लेयर कौन सा है? सेल्फ में कौन सा लेयर बाहर है सबसे? हाँ। सोल। सोल के अंदर क्या है? माइंड। माइंड के अंदर क्या है? एनर्जी बॉडी। और एनर्जी बॉडी के अंदर फिजिकल बॉडी। ओके। तो मुझे बताइए, फिजिकल बॉडी के भी कुछ लेयर्स है या नहीं है? कितने लेयर्स है देखो आपकी फिजिकल बॉडी को, बाहर से अंदर जाओ, सबसे बाहर आपके क्या फील होता है आपके? चलो स्किन। हेड को ही पकड़ो, क्या है सबसे बाहर? स्किन। 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 स्किन के अंदर क्या है? सेल्स। सेल्स। सीधे सीधे सेल्स,
स्किन के से हर एक के सेल मिलेंगे आपको, बट लेयर स्किन के अंदर आप क्या देखेंगे? मसल्स। ये क्या है? मसल। अगर फील करके देखो आपको, हाँ, यस, फील करके देखो बॉडी को। स्किन के अंदर क्या है आपके? मसल्स। मसल। क्या है? मसल्स। और मसल्स के अंदर क्या है? वेन्स। बोन। ब्लड। बोन्स। बोन्स। इस हेड को पकड़ो, सबसे बाहर क्या है? स्किन। स्किन के अंदर क्या है? मसल्स। और मसल्स के अंदर क्या है? बोन्स। और बोन के अंदर क्या है? इस इस बोन के अंदर क्या है? स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन। ब्रेन। ब्रेन क्या है फिर? ऑर्गन। इसको कहते हैं ट्रायोर्जिन क्लासिफिकेशन ऑफ द लेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए, हमने क्या लिखा? पहले सोल, सोल के अंदर माइंड, माइंड के अंदर एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी के अंदर फिजिकल बॉडी। तो मुझे बताइए, कोई भी एनर्जी का इम्पैक्ट पहले स्किन पे होगा या ऑर्गन के ऊपर होगा? अभी आपको ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ना? कितने लोगों को ठंड लग रही है? ठंडी है ना? स्किन पे होगा। हाँ, तो ठंडी का एहसास पहले किसको फील होता है? सीधे सीधे ऑर्गन्स को या फिजिकल। स्किन को? फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी, बट फिजिकल बॉडी में किसको? स्किन। स्किन को। स्किन। हाँ। तो कभी आपको प्रश्न आया है कभी, जो बहुत सारे हिमालयन योगीज है, हिमालय में योगी रहते हैं ना, वहां पे टेम्परेचर कितना होगा अभी? माइनस में, 0 माइनस माइनस। में होगा, है ना? फिर भी उनको वो सरवाइव क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? उनका मेडिटेशन कहाँ का चल रहा है? सोल का। सोल का चल रहा है। दे आर एट द सोल डायमेंशन। और जब भी सोल डायमेंशन पे जाते हैं तो हम एनर्जीज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कंट्रोल कर कर सकते हैं। एनर्जी डायमेंशन इज लोअर देन द सोल ना। तो एनर्जीज हम सीखेंगे ना। माइंड, माइंड को भी हम बैलेंस करें। आप देखो, आप अगर बहुत ही माइंड लेवल पे बहुत, देखो ये होता है माइंड लेवल पे, आप ज्यादा सोचेंगे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो आपको बहुत और ज्यादा ठंड लगने लगेगी। सो माइंड कल्पना। प्लेज द, नो डाउट, बाहर ठंडी है तो हमें प्रोटेक्शन लेना चाहिए, उसमें कुछ डाउट नहीं है। बट अगर प्रोटेक्शन लेके भी, मतलब आपको, आपने सब वुलन या जो कुछ भी आप स्वेटर्स पहने, जो कुछ भी आपने केयर ली है, फिर भी आपको किसी को ठंड लग रही है और दूसरे को नहीं लग रही है, तो वहां पे रोल आता है माइंड और एनर्जीज का। तो सिंपल मुझे ये कहना है कि एनर्जी का सीधे सीधे इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? पहले स्किन के ऊपर आता है। स्किन इज रिफ्लेक्टिंग। इसे कहा जाता है बीमारी को, बीमारी को लिखिए, सुपरफिशियल से डीप। मतलब कोई भी बीमारी कहाँ से जाती है? बाहर से अंदर तक जाती है और अंदर से बाहर तक आती है। तो मुझे बताइए, किसी ऑर्गन की बीमारी ठीक करना इजी है? इजी मतलब इजी। कोई बीमारी समझो ऑर्गन लेवल पे पहुंची है, उसको ठीक करना इजी है, या कोई अभी सुपरफिशियल है, स्किन लेवल पे है, उसको ठीक करना इजी है? स्किन वाली इजी है। स्किन वाले है ना, सुपरफिशियल अभी जो है ना, तो इजी है। मतलब बाहर के लेवल पे हम कोई भी चीज को हम जल्दी ठीक कर सकते हैं, है ना। सो अंदर की बीमारी, तकलीफ, है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। किसी के समझो आर्टेरियल ब्लॉकेजेस, ये कहाँ का मामला है? अंदर का है या बाहर का है? आर्टेरियल अंदर। ब्लॉकेज ऑर्गन्स के लेवल का है। ऑर्गन्स और आर्टरीज, वेन्स और अंदर होती है, डीप होती है ना, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की, है ना। बाहर के वेसल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर के वेसल्स तो बाहर भी है, सब जगह पे वेसल्स है, बट अंदर की। सिंपल मुझे ये कहना है
कि सुपरफिशियल से डीप। ओके, तो इसको हमें थोड़ा सा ट्रायोजन के माध्यम से समझना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है। लेयर सिस्टम समझा आपको? बाहर क्या है सबसे? स्किन। स्किन के अंदर क्या है? मसल्स। मसल्स। मसल्स के अंदर क्या है? बोन्स। और बोन्स के अंदर क्या है? ऑर्गन्स। और ओके, कौन बताएगा इसका ट्रायोजन? स्किन का फोर्स कौन सा आ सकता है? बाहर रहना किसको पसंद है बाहर के लेवल पे? सोल। बाहर फोर्स। फोर्स कौन सा फोर्स है? स्किन का फोर्स कौन सा है? न्यूटो। बाहर, आउटर लेवल पे। कनेक्टिंग न्यूटन। आउटर कैरेक्टर क्या है? हेट्रो वॉन्ट्स टू बी आउटसाइड। हेट्रो क्या है? बाहर की तरफ। ओके, चलो हम लिखते हैं इसको डायग्रामेटिक। थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे। ये मुद्रास देता हूं ना मैं आपको, इसके अंदर जाओ, ये टच करो, ये टच करो। इसका थोड़ा सा मीनिंग आज आपको समझ में आएगा। ओके, बॉडी। बॉडी की फिंगर कौन सी है? आज से थोड़ा सा ये डायग्राम निकालना शुरू कर दो। होमो। होमो। बॉडी की फिंगर कौन सी है? होम। होमो। होमो। तो आज हम लेयर सिस्टम पढ़ते हैं थोड़ा सा। लेयर सिस्टम। अभी आज से थोड़ा सा और डीप डीप जाएंगे, हम समझेंगे। जाना चाहते हैं ना? यस। और जितना आप गहराई से पढ़ेंगे उतना आपको हेल्प ज्यादा होगी। ये डायग्राम्स आपको बार बार निकालनी पड़ती है। विच फोर्स, विच फिंगर। यहाँ पे आपको फोर्स लिखना है। कौन सा फोर्स? न्यूटो। देन विच फोर्स? ब्लू कलर मतलब होमो। होमो। चार तो है हमारे पास। ग्रीन मतलब कनेक्टिंग न्यूट्रल। कनेक्टिंग न्यूट्रो। गुड। एंड देन रेड मतलब हेट्रोस। हेट्रो। ओके, तो अभी हमारी बॉडी के लिए कौन सी फिंगर है? होमो है ना? तो होमो। इसको हम इसे करेंगे, होमो को इनलार्ज करेंगे अभी। अगर मैं ब्लू कलर से डायग्राम निकाल रहा हूं मतलब होमो फिंगर है। होमो में भी कितने लाइंस है देखो, बताओ कितने लाइंस है होमो में? मतलब क्या, कितने जॉइंट्स है? जॉइंट्स, लाइंस मतलब जॉइंट्स। फिंगर को देखो आपने। 3। दो जॉइंट्स है, तीन सेक्शन है। नहीं, तीन कितने लाइंस है? जॉइंट्स से भी लाइन। थ्री है। तीन दिख रहे हैं ना आपको? एक हाँ, ऊपर तीन। वाली, बीच वाली, एक नीचे वाली, वो भी जॉइंट है ना? है ना? 3 लाइन। तो चौथा कहाँ पे है? चौथा भी होना चाहिए। योर नेल इज द बैक साइड नेल। अगर मैंने यहाँ पे, चलो मुझे कौन बताएगा, यहाँ पे ब्लू कलर से ये लाइन ली है तो कौन सा फोर्स आ सकता है यहाँ पे? ब्लू कलर कौन सा फोर्स है? होमो। फिजिकल बॉडी। होमो। फिजिकल बॉडी है, बट ये यहाँ पे लाइन जो लिख रहा हूं मैं अभी, ये कौन सा फोर्स होगा इसको? होमो। होमो। होमो।
तो कहिए आप, ये बड़ा होमो है तो उसका ब्रांच होमो, इस ब्रांच होमो को कहा जाता है डैश, होमो डैश, होमो वन, है ना, सब ब्रांच भी है बट होमो डैश। ओके, देन ये क्या हो गया, हेट्रो डैश, मतलब वन, हेट्रो ब्रांच। ओके, ये इसको कहा जाता है होमो का हेट्रो, इसको कहा जाता है होमो का होमो। ओके, ऐसे भी ले सकते हैं आप, अगर इसको लिख, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, यच ई एच ई, है ना, सॉरी, एच ई नहीं, एच ई नहीं, एच ई नहीं, सॉरी, इसको लिखना है तो इस तरह से लिखिए। होमो का हेट्रो कैसे लिख सकते हैं, होमो हेट्रो डैश, इसको कहा जाता है ट्रायोजिन लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये होमो फिंगर का हेट्रो जॉइंट है। ओके, आपको ये लिखने के बाद समझ में आएगा कौन सा पॉइंट, इस जॉइंट का नाम क्या होगा, होमो का हेट्रो। देन ये क्या हो गया, होमो का होमो डैश। अब इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम क्या लिखेंगे, होमो का न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो, होमो का न्यूट्रो कह दीजिए, न्यूट्रो डैश। ओके, और इसका क्या लिखेंगे, नेल का होमो, सॉरी, होमो का, यस प्लीज, होमो का न्यूटो। ओके, चलो यहाँ पे लिखते, डायग्राम को कंप्लीट करते तो आपको समझ में आएगा। सबसे बाहर क्या है, स्किन, स्किन का नाम क्या देंगे अभी, स्किन का नाम क्या, होमो का हेट्रो। हेट्रो। चलो यहाँ पे आप मंत्रा भी लिखते जाइए तो आपको समझ में आएगा, स्किन का मंत्रा, मतलब आपके पास अभी स्किन को ठीक करने के लिए क्या मिलेंगे, किसकी कौन सी टैबलेट, मंत्रा टैबलेट लिख सकते हैं समझने के लिए, कौन सा मंत्रा की टैबलेट कर लेनी पड़ेगी आपको, होमो का मंत्रा कौन सा है, आ होमो, होमो का मंत्रा कौन सा है, होमो का ओ, ओ ओ, ओ, और हेट्रो का मंत्रा कौन सा है, आ हाँ, तो अभी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जब भी आप डैश लिखते हैं, थोड़ा सा मंत्रा को इस तरह से मैं लिखता हूं तो आप समझेंगे, मैं थोड़ा सा साइंटिफिक पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, होमो का, जब भी आप मेन मंत्रा लेंगे तो वो दोनों अक्षर आपके कैपिटल में होंगे। देन आप उसका ब्रांच लेंगे तो आएगा पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल। ओके, क्योंकि यहाँ पे सब ब्रांच भी है, अभी मैं वो पढ़ाने वाला नहीं हूँ सब ब्रांच, और सब ब्रांच में क्या आएगा, दोनों अक्षर, दोनों अक्षर क्या आएंगे, स्मॉल स्मॉल। लेटर्स में। ओके, ये बड़ा ओ, और इसको इसको चांट भी कैसा कहा जाएगा, जो आप बड़ा लेंगे, जो बड़ा लेंगे वो थोड़ा सा क्या करेंगे, लाउड साउंड में कहेंगे, ये मिडल साउंड में चांट करेंगे, और ये एकदम शांति से, मतलब एकदम लो पिच में बात करें, लो पिच में साउंड चांट करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, सिंपल, स्किन का मंत्रा कौन सा आएगा, फिर मुद्रा आ गई ये, और मंत्रा कौन सा आएगा, ओ आ। ओके, स्किन के लिए, चलो, स्किन के अंदर क्या है, मसल। मसल्स, मसल्स के लिए कौन सा मंत्रा बताओ आप,
ओ, मंत्रा कौन सा? ई ई। ई। थोड़ा सा लिखते टाइम ध्यान रखिए, है ना, बड़ा ई छोटा एच। ओके, देन मसल के अंदर क्या है? बोन्स बोन्स। बोन्स के लिए मंत्रा कौन सा आएगा? ओ ओ। और ओ। 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 ओके, आवाज आ रहा है ना मेरा? यस। हाँ, बोन्स के लिए मंत्रा कौन सा आएगा? ओ। ओ। और सबसे अंदर क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन्स। यहाँ पे लिखिए ऑर्गन्स एंड वेसल्स। वेसल्स मतलब कौन से? आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, तो कौन सा मंत्र आएगा? ओ, अम। हम। ओ और अम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ, अम। ओके, चलो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। मतलब कोई भी स्किन की अगर हमें चिकित्सा करनी है स्किन के लेवल पे, कौन सी मुद्रा पहले, कैसे जा रहे समझ में आ रहा है आपको? दिस इज सोल, दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी। स्किन किसका पार्ट है? सोल का, सॉरी, फिजिकल बॉडी का। तो फिजिकल बॉडी में जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं हम? फर्स्ट जॉइंट पे। ओके, दिस मुद्रा फॉर द स्किन। और मंत्रा कौन सा आएगा? ओ, ओ। आ। आ। इजी है? इजी है, मतलब कौन सी भी स्किन के प्रॉब्लम को अगर आपको हील करना है तो विच मुद्रा एंड विच पॉइंट, विच जॉइंट इसको कहते हैं? इसको बोलो, फिंगर, फिंगर मुद्रा, फिंगर देन और जॉइंट, फिंगर एंड जॉइंट। ये जॉइंट है ना, इसको आप थोड़ा सा, ये जॉइंट है, इस फिंगर का जॉइंट क्या है? ये जॉइंट है, हम्म। ये जॉइंट है, और ये भी जॉइंट है। एक्चुअली ये जॉइंट, नीचे वाला जॉइंट यहाँ पे है, बट इसका मार्क यहाँ पे लेते हैं हम। ओके, तो इसलिए ये जॉइंट है। ओके, और इस फिंगर के कितने जॉइंट है देखो, इस फिंगर में कितने जॉइंट मिलेंगे आपको एक फिंगर में? चलो पैल्पेट कर दे जाओ, ये फर्स्ट जॉइंट है। तीन तीन। ओके, ये दूसरा जॉइंट है, हम्म। ये तीसरा जॉइंट है, हम्म। और ये फिंगर का, ये अगर आप पाल्पेट करते जाएंगे तो यहाँ एक जॉइंट है, यहाँ पे होते हैं ना कार्पेल्स, कार्पेल और फिंगर के बीच में, है ना, ये जो रिस्ट का जॉइंट है, यहां से ये फिंगर शुरू है, आपकी फिंगर यहां से नहीं है। देखो ये फिंगर कहाँ से है आपके? यहां से नहीं है, आपकी यहां से फिंगर है, इसका पाल्पेट करते जाइए आप, करते जाइए पाल्पेट। कहाँ से है देखो फिंगर? अंदर से, यहां से इस जॉइंट से फर्स्ट जॉइंट, इसमें ट्रायोजन है, देखो ये फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट, ये थर्ड जॉइंट, ये फोर्थ जॉइंट। ओके, लेकिन यहाँ पे हम मुद्रा नहीं लगा सकते, ये भी मुद्रा कर सकते ऑर्गन्स के लिए, बट दिस इज फॉर द ऑर्गन्स, इसको हम यहाँ पे नेल पे लेते हैं। ये न्यूटो पॉइंट है, ये न्यूटो पॉइंट है, बट इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, सिंपल इसको हम न्यूटो पॉइंट लेते हैं, नेल को। ओके, इसलिए बहुत सारी मुद्राज मैं यहाँ पे देता हूँ आपको।
तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्यों लिया रहता है। ये न्यूटन का पॉइंट है आपके। ओके, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, ये कपल रिलेशनशिप का भी पॉइंट है। तो आपको समझ में आएगा कि कपल रिलेशनशिप अगर इम्बैलेंस होगी तो कहीं ना कहीं पे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर असर आएगा। हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं रिलेशंस में कौन सी आती है मुद्रा। ओके, ये पॉइंट है ना, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा रिलेशंस के बारे में, डिटेल्स है इसके, बट अभी आपको लेता हूं मैं। ओके, दिस इज फॉर द स्किन। मेरे साथ बोलिए, स्किन, Skin, देन मसल्स, muscles, muscles, देन bones, बोन्स, एंड देन bones, ऑर्गन्स एंड वेसल। ओके, तो अभी मुझे कौन बता सकता है, किसी को समझो आर्टेरियल ब्लॉकेजेस है हार्ट में, तो कौन सी मुद्रा और कौन सा मंत्रा? दिस मुद्रा एंड मंत्रा कौन सा आएगा? ओ O, और अम। ओ, तो ओम O, मंत्रा भी बोल सकते हैं आप। ओम। समझ में आ रहा है? मतलब ओम मंत्रा कहाँ पे काम करेगा? आर्टरीज, वेन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। हम आगे जाके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत डीप पढ़ने वाले हैं। 22 ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स को मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। इस 22 ऑर्गन्स आर हियर। अब इनमें भी ब्रांच, सब ब्रांच है, तो आगे के लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आपको ये डाइजेस्ट होगा वैसे। ये तो क्लियर हो गए। इसको कहते हैं, इसको लिख के रखिए। जब भी हम टिप टच करते हैं तो उसको कहा जाता है स्टेम मुद्रा। क्या कहा जाता है? स्टेम। stem, स्टेम, STEM, स्टेम। ओके, स्टेम के बाद में आता है ब्रांच। जब भी हम ज्वाइंट को टच करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रांच। और इनमें भी अंदर 4 पॉइंट्स है, इनमें भी 4 पॉइंट्स है, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो है, उसको कहा जाता है सब ब्रांच। ओके, अभी हम सीख रहे हैं स्टेम और ब्रांच। समझ में आ रहा है कुछ? स्टेम एंड ब्रांच। अब जब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी पॉइंट्स है 4, तो हम उसको कहेंगे कि ब्रांच, सब ब्रांच। ओके, एक पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ के क्या क्या होते हैं बताओ? पेड़ को कहां से समझेंगे? रूट। पेड़, root, रूट, root, stem, स्टेम, branch, ब्रांच और सब ब्रांच। sub-branch. ओके, देन फ्रूट्स एंड दैट थिंग्स। फ्रूट्स की मुद्रा भी है हमारे पास। ओके, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी क्या है, चलो, जब भी आप इस पाम को टच करते हैं ऐसे, ये मुद्रा क्या कहती है? जब ये फिंगर आप यहां पे टच कर रहे हैं, ये क्या होगी आपकी? रूट। जब आप नीचे टच करते हैं तो उसको कहा जाता है रूट मुद्रा। क्या कहते हैं? रूट मुद्रा। जब आप इसको टच करते हैं तो स्टेम कहा जाता है। जब इसके जॉइंट्स को टच करते हैं तो उसको कहा जाता है ब्रांच Branch. मुद्रा। और इस ब्रांच में भी 4 पॉइंट्स होंगे, उसको हम कहेंगे सब ब्रांच। ओके, समझ में आया? रूट, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। ओके, तो मैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेम और ब्रांच की बात कर रहे हैं। क्लियर? स्टेम और ब्रांच की। तो हमने क्या कर दिया, बॉडी को लेयर, इसको कहते हैं लेयर सिस्टम। बहुत सारी सिस्टम है ना, बॉडी को हम बहुत सारी चीजों से समझेंगे। हमने लेयर में क्या लिया? पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या, बाहर सबसे अंदर क्या है? ऑर्गन्स, organ, देन स्किन, muscle, देन मसल, देन bone, बोन्स। समझ में आ रहे हैं? तो मुझे बताइए, अगर किसी का बोन बोन लेवल पे डिसऑर्डर्स है, मतलब बोन बोन की बीमारियां हैं, बोन मतलब समझो किसी का फ्रैक्चर हुआ है, किसी की ऑस्टियोपोरोसिस है ना,
तो कौन सी मुद्रा? कभी भी ध्यान रखिए, डायरेक्टली नहीं जाना है इसमें, पहले स्टेम को टच करके फिर इसमें जाना है, स्टेम को टच करके यहाँ पे जाना है। ये सीक्वेंस होता है ना। स्टेम मतलब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को ले रहे हैं और बॉडी को टच करके फिर किस पे जा रहे हैं हम, बोन्स पे जा रहे हैं। तो मंत्रा क्या होगा, ओ ओ। ओके, सब मतलब इस टाइम पे सिर्फ एक बार ही टच करना है और बाकी नीचे पूरा एक टाइम बार, रखना है। हाँ। हाँ, एक ही टाइम टच करना है। समझो अभी आपको सीधे सीधे बोन पे जाना है, तो सीधे सीधे बोन पे जा सकते हैं, 1 और 2। समझो आपको स्किन को टच करना है, 1 और 2। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको अभी इसको टच करने के बाद आपको स्किन को हील करना है, ये करना है, ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ अफर्मेशन देने की जरूरत नहीं। ये टच करना ही अपने आप में क्या है, आप स्किन के तरफ स्माइल पास कर रहे हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए ध्यान अपने आप लग जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान समझो किसी का किसी को अभी सफरिंग है स्किन लेवल पे, तो ये टच करने के बाद और थोड़ा सा शांत बैठने के बाद, स्माइल एक्टिवेट करने के बाद अपने आप ध्यान में चले जाएंगे और स्किन में जो कुछ भी इम्बैलेंसेस है वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्माइल मेडिटेशन। मतलब कोई इंटेंशन, कोई पास करना है जरूरी नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। क्लियर? सर मुझे कंफ्यूजन था कि हाँ, इसके लिए होमो ही क्यों लेना, हेट्रो नहीं ले सकते क्या? किस चीज के लिए? अभी ये स्किन डिजीज के लिए आप जो बोल रहे हैं, तो रिंग फिंगर ही क्यों लेना? हमने पढ़ा है ना कि ये दिस इज सोल फिंगर, दिस इज माइंड फिंगर, दिस अच्छा इज अच्छा, एनर्जी बॉडी फिंगर, दिस इज फिजिकल बॉडी। ओके ओके। वहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के रखो, हमने किस किस चीज से लिया है ये। वही दिस इज सोल कंफ्यूजन हो फिंगर ना। हाँ, दिस इज सोल फिंगर, न्यूटो इज द सोल, रहा। यस। हेट्रो इज द माइंड। अब अगर हम माइंड को पढ़ने जाएंगे तो यही फिंगर लेनी पड़ेगी हमें। हाँ, वही कंफ्यूजन हो रहा था कि हाँ, हाँ, वहां पे लिख के रखो, अगर उस डायग्राम में लिख के रखो। हम बॉडी को होमो के अंदर लिया है ना हमने, हम्म। बॉडी को होमो के अंदर लिया है, माइंड को हेट्रो के अंदर लिया है, सोल को यस। होम न्यूट्रो के अंदर लिया है, और एनर्जी बॉडी को न्यूट्रो के अंदर लिया है। इसलिए बॉडी को हमने होमो लिया है। क्लियर? धीरे क्लियर धीरे क्लियर। जाएंगे। हाँ, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आप अभी आपको समझ में आ रहा है इस फिंगर्स के इम्पोर्टेंस, यस। है ना? फिंगर्स की इम्पोर्टेंस बहुत है। और मंत्रा के भी, मतलब आप कभी ओ शब्द भी यूज करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो कहाँ पे काम कर रहा है। इस इन जॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं, लेकिन मुद्रा और मंत्रा तो फिक्स हो गए, बट किस कॉन्शियसनेस से आप यूज करेंगे उसके हिसाब से होगा। ओके, अभी तो हम बॉडी पढ़ रहे हैं, आगे जाके इसी फिंगर को मैं चिल्ड्रंस रिलेशनशिप की मुद्रा कहने वाला हूँ। तो चिल्ड्रंस लेवल पे भी वही मंत्रा होगी, मुद्रा होगी, लेकिन कॉन्शियसनेस डिफरेंट होगा। ओके, दैट इज द थिंग। ओके, क्लियर? यस। तो बॉडी को आज हमने कैसे पढ़ा, किस लेवल, किस डायमेंशन से पढ़ा? लेयर सिस्टम से। इसको क्या कहा जाता है? लेयर्स। सबसे अंदर क्या है? वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स। समझो, कौन बताएगा, आईसीयू में कोई पेशेंट है जिसको डॉक्टर कहते कि मल्टी ऑर्गन फेल्यूर है, तो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के लिए कौन सी मुद्रा लेंगे? मतलब वो तो पेशेंट नहीं करेगा, लेकिन क्या उसको हम ये पकड़ के ब्लेसिंग्स दे सकते हैं? स्माइल, ओम, ओ और अम मंत्रा, ओम चैंटिंग करेंगे तो वो वाइब्स, क्या लगता है?
आईसीयू का पेशेंट भले ही कोमा में हो, क्या वो बातें सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है आपके? सुन पा रहा है। उसका ब्रेन नहीं सुन पा रहा है, लेकिन उसका सोल, उसकी माइंड, उसकी एनर्जी, क्या उसके सोल डायमेंशन पे हम वाइब्स पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते? हो जा सकता है। इसीलिए मंत्रास वहां पे लिख के रखे। इसलिए जो मंत्रास की मंत्र चिकित्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर। जहाँ पे मुद्रा नहीं कर सकते वहां पे मंत्रास पहुंचते हैं, शब्द पहुंचते हैं, सोल साउंड्स, आपके वाइब्स वहां पे पहुंचते हैं। इसलिए मंत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं मुद्रा के साथ मंत्रा भी पढ़ा रहा हूँ आपको। शायद इसके पहले के बैचेस को मैंने मंत्रा ज्यादा नहीं इंट्रोड्यूस किए थे, बट मुद्रास और मंत्रास दोनों ज्यादा काम करेंगे। ओके। और मुद्रा गिव्स, ध्यान रखिए वहां पे लिख के रखिए, मुद्रा गिव्स द डायरेक्शन टू द मंत्रास। क्या साउंड को भी डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं है? यस प्लीज। आपको अगर आवाज कहां से आ रही है इसका पता नहीं चलेगा तो हम उस दिशा में ट्रेवल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सके। सो दिशा देने के लिए क्या जरूरी है? उन मंत्रास को दिशा देती है मुद्रास। इसीलिए आगे हम शायद पढ़ेंगे ब्रीथ। वहां पे लिख के रखिए, ब्रीथ, कॉन्शियसनेस एंड चांटिंग्स, मंत्रास, जो कुछ भी मूवमेंट्स, एक्शंस है, उनको डायरेक्शन देने की काम करती है मुद्रा। आप किसी को रास्ता दिखाते हैं तो कैसे बताते हैं आप? समझो किसी को रास्ता दिखाते तो आप मुद्रास दे बताते हैं नहीं बताते? मुद्रास का यूज करते नहीं करते? आप कैसे बोलते हैं? इस साइड पे जाओ, इस साइड पे जाओ। हाथों की मूवमेंट होती है नहीं होती है? ये हाथों की मुद्रास क्या कर रही है? ये मूवमेंट क्या है? मुद्रास है। ये डायरेक्शन दे रही है। सो डायरेक्शन। मुद्रा, हमारे मेडिटेशन में मुद्रा गिव्स द डायरेक्शन टू द मंत्रास एंड ब्रीथ आल्सो। मतलब आपके ब्रीथ को भी डायरेक्शन देने का काम मुद्रा करती है। समझो समझो एग्जांपल लेता हूं मैंने इसको पकड़ा और आज के इसमें हमने इसको क्या नाम दिया है? किसके लिए यूज कर रही है? ऑर्गन्स के लिए। और इसको पकड़ के जब हम कोई ब्रीदिंग एक्टिवेट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसको पकड़ के, देन वो प्राणायाम का फोकस कौन होंगे? ऑर्गन्स होंगे। वो ब्रीदिंग कहाँ पे काम करेगी? सीधे सीधे आपके ऑर्गन्स के ऊपर। इसको कहता हूं मैं ऑर्गन ब्रीदिंग। ये अपने आप में संकेत है, हम ऑर्गन्स के तरफ ब्रीथ को मूव कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूं तो ये कौन सा है? स्किन के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो मैं अगर ब्रीदिंग को इसमें जोड़ दूंगा, ब्रीदिंग मंत्रा बाद में देखेंगे, बट ब्रीदिंग को जोड़ दूंगा तो ब्रीदिंग क्या करेगी? ब्रीदिंग कहाँ पे पहुंचेगी? स्किन के ऊपर पहुंचेगी। इसे कहेंगे स्किन ब्रीदिंग। सो इतना इतना इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का। मुद्रा गिव्स द डायरेक्शन। वहां पे मुद्रा का इंपॉर्टेंट क्या है मेडिटेशन में? मुद्रा गिव्स द डायरेक्शन। सर समझ अगर में आ रहा है किसी को कुछ? मैं जो मैं पढ़ा यस रहा हूँ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? क्योंकि मैं, आप समझ पा रहे इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आगे का पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, अगर किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना पड़ेगा? चेहरे स्किन पिंपल्स है, है। पिंपल्स इज द पार्ट ऑफ स्किन ना। सो ओके। स्किन की मुद्रास को, इसको टच करो और उसको मंत्रा दे सकते हैं, और या फिर ब्रीथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। दैट विल हेल्प यू। सर इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कुछ ज्यादा रोल होता है या? हाँ, नहीं होता है, बट अभी इनिशियली दोनों हाथ में करना। इनिशियली मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का, जब मैं थोड़ा सा लाइफ लेयर या रिलेशंस की बात करूंगा तो मैं बताऊं।
ओके, तो अभी इनिशियली दोनों दोनों चूज करना है। ओके, क्लियर? ठीक है। अभी यस शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्यों देता हूँ ब्रांच सब ब्रांच, और आपकी हिस्ट्री सुन के फिर तुरंत बना के देता हूँ ना। ये किसके ऊपर बना के देता हूँ? बिकॉज माई ट्रायोजन कॉन्शियसनेस इज क्लियर। यस अभी हमको है ना, बहुत टाइम लगेगा। बहुत बार लगता है ना, अरे इसको टच करने से क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इसके पीछे डीप कॉन्शियसनेस है यस ना। सर। नहीं, आपका आप क्लास को ज्वाइन हुए इसका मतलब ये है कि आपको वो रियलाइजेशन है, आप समझ पा रहे हैं कि कैसा काम करता है। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पीछे बहुत डीप 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 ट्रायोजन कॉन्शियसनेस है ना। मैं तो अभी एक सिंपल सिंपल वे से आपको पढ़ा रहा हूँ। सर हम जब ये भी खाली ये खाली आपके, ये मैं स्किन के लिए ही नहीं यूज करता हूँ। एट अ टाइम स्किन रिलेशन सब 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 चीज को हिस्ट्री में एक कंक्लूड करके एक सिंपल 2-3 पॉइंट्स निकालता हूँ। तो दैट इज द थिंग, है ना। ओके, गुड। अपन कोई मुद्रा करते हैं तो अपन शुरुआत को स्टेम से क्यों करते हैं? पहले स्टेम पे दूसरी करते हैं अपनी। गुड गुड क्वेश्चन। देखो, किसी भी पेड़ के ऊपर चलना है हमें, और किसी हमें ब्रांच पे जाना है, तो कहाँ से चढ़ेंगे हम? रूट से नीचे से। नहीं, रूट को तो टच नहीं कर सकते ना हम। रूट को कहाँ पे टच कर रहे स्टेम। हैं? अगर मुझे समझो किसी पेड़ से आम निकालना है, और वो आम बहुत ही ऊपर के सब ब्रांच लेवल पे है, तो पहले कहाँ पे जाएंगे हम? स्टेम स्टेम तने। से चलेंगे ना। हम्म, स्टेम पे चढ़ेंगे, देन ब्रांच पे चढ़ेंगे, देन सब ब्रांच की तरफ हम मोड़ेंगे। हाँ हाँ। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच से ही, स्टेम से ही फिर ब्रांच में जाना पड़ेगा। ओके। और समझो किसी चीज को रूट से हटाना है, मतलब उसका अस्तित्व ही निकालना है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? खाली स्टेम कट करके चलेगा या रूट को हटाना पड़ेगा? रूट को। रूट को हाँ, हटाना पड़ेगा। तो ये मुद्राज म, तभी यूज करने हैं किसी चीज को रूट लेवल पे ही हटाना है। ओके, मैं इसलिए कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों में ये मुद्राज प्रिफर करता हूँ। कैंसर जैसी बीमारी, है ना, किसी चीज को रूट लेवल पे हटाना है। क्या ब्लड प्रेशर को रूट लेवल से ही हटाएंगे? क्या ब्लड प्रेशर जरूरी है? जरूरी है। ब्लड प्रेशर ब्लड जरूरी है। प्रेशर ही जरूरी ना, तो ब्लड प्रेशर को रूट जरूरी। पे लेवल पे नहीं ले हटा सकते हम। ओके, तो ब्लड प्रेशर शुड बी देयर, बट वो कैसा होना चाहिए? कंट्रोल में होना चाहिए, हार्मोनी में होना चाहिए। इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे हमें यूज करना पड़ता है। ओके, समझ में आ रहा है? गुड। ओके, सो आज बॉडी मेडिटेशन करेंगे, बॉडी स्माइल मेडिटेशन शुरुआत। सर एक और हाँ हाँ। तो डायबिटीज के लिए पैनक्रियाज हमने कहा था ऑर्गेन्स का इम्पैक्ट होता है, तो बेसिकली यही मुद्रा आएगी फिट। हाँ, अभी आप अभी के लिए पे ये लीजिए, बट हम ऑर्गन्स को डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने इस जॉइंट को, और ये जो चार, इसमें भी 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट्स को हम टच करके ये ओपन करेंगे हाथ, और इसमें पूरे 22 ऑर्गन्स प्लान करेंगे इस हाथ में। तो 22 ऑर्गन्स के पॉइंट्स वहां पे आपको डाइजेस्टिव पानक्रियाज, एंडोक्राइन पानक्रियाज का सेपरेट जॉइंट मिल जाएगा। साइंस का स्टूडेंट बन जाएंगे सर। ओके, सो आज आप पूरे बॉडी को ले सकते हैं मेडिटेशन के लिए, या फिर जिसको आपको समझो, किसी को ऑर्गन को टच करना है, किसी को स्किन को टच करना है, किसी को बोन को टच करना है, वो इस हिसाब से भी ले सकते हैं। बट अभी मंत्रा याद आया ना आपको? स्टेम का मंत्र वो लेना है, और फिर ओ और ऐड हो गए आपके। ओके,
ओके, सिंपल बॉडी के लिए कौन सी मुद्रा और मंत्रा? ओ मंत्र। ओके, अभी इसको टच करेंगे, मतलब इसको टच कर रहे हैं, मतलब आप किसको टच कर रहे हैं? आपके ऑर्गन्स को भी टच कर रहे हैं, स्किन को भी टच कर रहे हैं, आपके मसल्स को भी टच कर रहे हो और बोन्स को भी। मतलब स्टेम का ब्यूटी ये है कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो स्टेम को टच करेंगे तो सब पेड़ को एनर्जी मिल जाएगी। ओके, सो जस्ट टच दिस मुद्रा and just chant with O mantra. Okay? Just close your eyes, आंखें पूरी तरह से बंद, and just smile. Just smile. Just meditate for 10 minutes. Smile activation. अपने बॉडी को स्माइलाइज्ड करना है। When your body particles become smilized, then automatically your body becomes smile. शरीर एक हमारे लिए एक वरदान है, यंत्र है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। उसको हमें स्माइल वे से मेंटेन रखना है। हमारी चेतना का, चैतन्यता का एक मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इज बॉडी, शरीर। इस शरीर के बारे में हमें ना डरना है, बट जब तक है तब तक उसको हमें क्या करना है? स्माइल के साथ मेंटेन रखना है। तो आज हम बॉडी को स्माइलाइज्ड कर रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं, आनंद पास कर रहे हैं। दैट इज द स्माइल। जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी विद द स्माइल। जस्ट ऑब्जर्व योर स्किन, योर मसल्स, योर बोन्स, योर ऑर्गन्स। जस्ट ऑब्जर्व। शायद आपको एनाटॉमी थोड़ी थोड़ी पता है, हेड रीजन में ब्रेन है, चेस्ट में हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है। हर एक ऑर्गन को आप स्माइल पास कर सकते हो। जस्ट एंजॉय द स्माइल, जस्ट कंटिन्यू, ब्रीथ, स्माइल।